नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 616वें दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं बात कर रहा हूँ 9 लेटर वाले वर्ड्स जिसका शुरुआत ओ से होता है। और ये हमारा दोस्तों प्रीफिक्स वर्ड है। देखिए, दो तरह के वर्ड मीनिंग में अगर शुरू में आता है तो प्रीफिक्स बोलते हैं, और अगर अंत में आता है कोई एक ही तरह का पैटर्न बार बार लेटर वर्ड तो उसे सफिक्स बोलते हैं, सफिक्स वर्ड। तो देखिए, ओ का उच्चारण अ के रूप में होता है, आ के रूप में होता है, जो आप वर्ड मीनिंग देखेंगे। ओ के रूप में होता है, औ के रूप में होता है, और बड़ी ऊ के रूप में होता है। इतने तरह से जो है ओ को बोला जाता है। इसके अलावा जो वॉवेल्स का उच्चारण है, जो शेष बचता चार, वो भी इसी अलग अलग तरह से होते हैं। तो शुरू में हो, अंत में हो, बीच में कैसे भी हो, उच्चारण इसी तरह से होता है। ज़्यादा मैक्सिमम आप ओ वाला देखेंगे, ओ का, अ का। तो चलिए बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए, और वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों, इंग्लिश पढ़ने में अगर दिक्कत हो रही है तो ये वीडियो अंत तक आप ही के लिए है। और इसमें जितने भी सारे डाउट्स है आपको मैं दूर करूँगा, अपने तरह से सोच कर कि भाई क्या क्या परेशानियाँ होती हैं स्टूडेंट को, क्या क्या समस्याएं झेलने पाते हैं। देखिए, जब इंग्लिश पढ़ने के लिए आप जाते हैं तो क्या होता है, जो जानते हैं थोड़ा सा तो वे पढ़ने लगते, फिर क्या करते हैं कि उनको नहीं आता है, फिर चुप हो जाते हैं। और वहाँ से फिर उनका समस्या शुरू होने लगता है, और वे लोग सोचने लगते हैं कि भाई आता ही नहीं है, कैसे पढ़ें। तो जो आता है, जो नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? तो क्योंकि आप जो है अल्फ़ाबेट के बारे में नहीं जानते हैं, स्वर के बारे में नहीं जानते हैं, व्यंजन के बारे में नहीं जानते हैं, कॉन्सोनेंट के बारे में नहीं जानते हैं। तो देखिए, अल्फ़ाबेट और वर्णमाला एक ही जैसे हैं, लेकिन एक ही अर्थ है, लेकिन फिर भी भिन्न भिन्न है। स्वर, और जो स्वर है, व्यंजन है, वो इंग्लिश में वोवेल कॉन्सोनेंट के जैसे हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही भिन्न है। तो सब कुछ समझेंगे हम लोग कैसे, क्या भिन्नता है। तो देखिए, ये 26 लेटर जो होता है हमारा ए टू जेड, इसे ही हम लोग अल्फ़ाबेट बोलते हैं, जिसमें कि ए, ई, आई, ओ और यू। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा जो है वोवेल पार्ट है। और इस वोवेल में जो है इसकी संख्या तो जैसा कि आपने देखा कि 5 है। यही वोवेल है, सभी वर्ड मीनिंग का जो है बेस है। और इसे अगर याद रखते हैं, जैसा कि मैंने ओ के बारे में तो बता दिया, और बाकी जो 4 है उसका भी आप देखेंगे कैसे उच्चारण हो रहा है। अब बचता है हमारे पास जो 21, वो है कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट जो आप देख रहे हैं यहाँ, जो रेड रेड है, वो सारे कॉन्सोनेंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं। और इसे कैसे, इसका उच्चारण क्या होगा, ये जानना जरूरी है। आपको पता है कि बी से बी, सी, डी, लेकिन ऐसे ही उच्चारण नहीं होता है ना। अब सी फॉर कैट होता है, लेकिन सी से तो कैट तो नहीं बोल रहे। सी से अगर कैट बोलते, CAT, तो इसे क्या बोलते, सैट बोलते ना, सैट या सेट बोलते। क्योंकि सी को सी बोल रहे हैं, डी को डी बोल रहे हैं, तो डी से डॉग हो जाता है। लेकिन इसी तरह जो है कुछ डिफरेंट है। जे को जे बोलते नहीं है, जे को ज का रूप में उच्चारण करते हैं। बोलते समय हिंदी वाला जो है समावेश आता ही आता है। तो देखिए, जैसे बी को ब बोला जा रहा है, सी को क श बोलते हैं, डी को ड, डी को द बोलते हैं, एफ को फ बोलते हैं, जी को ग ज बोलते हैं, एच को ह, जे को जे, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न, पी को प, क्यू को क्यू, आर को र बोलते हैं, एस को स बोलते हैं, और ज भी बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे कि आई एस क्या बोलते हैं, इज बोलते हैं, डब्ल्यू एस को क्या बोलते हैं, वॉज बोलते हैं, है ना। और बहुत सारे वर्ड में से आई एस एम, तो यहाँ पर एस को ज बोलते हैं। बहुत सारे वर्ड मीनिंग में आपको एस को ज भी बोला जाता है। टी को ट और त तो बोलते ही हैं, लेकिन टी को च और श बोलते हैं। ये स्पेशल केस में होता है। ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है जो कि हमारा सफिक्स वर्ड की तरह काम करता है, जहाँ पर जो है टी को च और स बोलते हैं। जैसे देखिए, आप फर्नीचर का स्पेलिंग लेते हैं, FAURNIT, जी हाँ, तो TURE, यहाँ पर चर बोला गया। अब इसके बाद देखिए जो है ACTUAL, यहाँ पर बोला गया एक्चुअल में। और उसके बाद देख लीजिए कंडीशन, देखिए CONDION, ठीक है, कंडीशन। यहाँ भी शन, यहाँ पर सन बोला गया। या कॉन्फिडेंशियल, देखिए जी हाँ, सो कॉन्फिडेंशियल, तो ये यहाँ पर जो है CL बोला गया। तो ये दो जगह में जो है, ये जो मैंने घेरा लगाया है ना, इसे और क्लियर कर लीजिए। तो TURE को चर, TUL को चुअल, है ना, AL है।
और TION को शन, TIAL को सेल। तो यहाँ पर श और यहाँ पर जो है च उच्चारण किया गया। कुछ ये एग्जाम्पल था जिसको मैंने आपके सामने रखा है। अब देखिए V या W को जो है वह बोलते हैं, X का उच्चारण X के रूप में, Y का उच्चारण Y के रूप में, Z का उच्चारण Z या ज के रूप में होता है। ये आपको समझना होगा। अगर इस बात को समझते हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जो है B से लेकर Z तक, जिसमें कि हमारा वॉवेल पार्ट नहीं है, वॉवेल लेटर नहीं है, और इसे आप याद कर लेते हैं तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए इंग्लिश पढ़ना। कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड की भी ज़रूरत होगी, लेकिन उसकी चर्चा मैं बाद में करूँगा। देखिए बाकी जो वॉवेल्स बताइए अपने दिमाग में बना करके, वॉवेल जो है, वॉवेल एक ऐसा पार्ट है, यानी इसके बिना कोई वर्ड मीनिंग नहीं बनता। कोई भी वर्ड जो है कॉन्सोनेंट वॉवेल प्लस वॉवेल मिलकर जो है एक वर्ड बनता है, या पहले कभी वॉवेल आता है, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल, फिर कॉन्सोनेंट मिलकर एक वर्ड मीनिंग बनता है। ये वर्ड चाहे वो छोटा सा इन हो, ऑफ हो, जिसमें देखिए ये हमारा है वॉवेल, एन जो है कॉन्सोनेंट है, या CAT कैट हो, DOG डॉग हो, जिसमें कि पहला लेटर जो है क्या है, कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट है, दूसरा जो है वॉवेल है, फिर कॉन्सोनेंट है। इस तरह से तो देखिए ए का उच्चारण अ, कहीं भी याद ए दिख जाए, आ ए ऐ, तो यहाँ पर जो ए का उच्चारण ऐ के रूप में हुआ है, कैट हो गया। ई का उच्चारण अ आ ई ए के रूप में हुआ, आई का उच्चारण अ आ ई आई, ओ का उच्चारण अ आ उ ओ, यू का उच्चारण अ आ उ यू, और डबल ओ का उच्चारण जो है दोस्तों वो होता है अ आ उ ओ और उ। तो ये है, दिमाग में रखिए इसे दोनों चीज़, यानी कि हमारा कॉन्सोनेंट वॉवेल दोनों का उच्चारण कैसे होता है ये समझना होगा आपको। अब चलिए वर्णमाला की बात करते हैं, जिसमें पहला दो पार्ट है स्वर। तो स्वर की संख्या जो है दोस्तों 12, 13, जितना भी आप समझिए 14, यहाँ मैं 14 बात करूँगा, और 14 को आप गिन सकते हैं, यानी 14 स्वर होते हैं। और कोई भी स्वर जो है देखिए अंदर से आता है, इसमें श्वास जो हमारी होती है वो स्वर है, बिना किसी अपने जो है मुंह के अंदर बिना किसी टच के निकलता है, ठीक है, डायरेक्ट निकलता है, तो स्वर है। और जो जिसे ये स्वर जो है हमेशा अपने आप में कंप्लीट कह सकते हैं या अधूरा भी कह सकते हैं। अगर व्यंजन होता है, जी हाँ, तो व्यंजन में जो अगर स्वर को जोड़ देते हैं तो वह एक हमारा जो है क्या बन जाता है, अक्षर बन जाता है ना। जैसे किसी कॉन्सोनेंट में, यहाँ पर लिखते हैं सी फॉर कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट में वॉवेल को जोड़ देते हैं, किसी कॉन्सोनेंट में वॉवेल को जोड़ जाते हैं तो वो हमारा क्या बनता है, एक वर्ड बन जाता है ना, एक वर्ड बन जाता है, या कहें कंप्लीट जो है लेटर बन जाता है। तो ये तो वर्ड बन जाता है, कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल या वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट, एक ही बात है। तो जैसे अब यहाँ पर याद रखिए कि अ को अ बोलते हैं, ए बोलते हैं, आ को डबल ए के रूप में, आई को आई के रूप में, ई छोटी को आई के रूप में, बड़ी को डबल ई के रूप में, यू को यू जो ऊ है उसको यू के रूप में, डबल बड़ी ओ को डबल ओ के रूप में, री को आर आई के रूप में, आर बड़ी री को जो है आर डबल ई को ए के रूप में, ए आई को ए आई के रूप में, ओ को ओ के रूप में, औ को ए यू के रूप में, एन को ए एन के रूप में, आ को ए एच के रूप में। तो ये स्वर है। और देखिए अगर इसको वॉवेल से अगर तुलना किया जाए तो हमारे पास जो है ए आई ओ ई और ठीक है ओ, ये होता है एक, यहाँ भी ये जो कि आपको पहले बताया, जो बच्चा शेष वो जिसमें सिंगल ए का ज़्यादा इस्तेमाल, तो डबल ई है, आर आई है, आर डबल ई है, ए आई को ए बोलते हैं, ए यू को। यहाँ ए एन में एन जो है कॉन्सोनेंट है, एच में एच जो है कॉन्सोनेंट है, फिर भी यहाँ पर स्वर में है। बिना इसके आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई नाम लिखना हो, है ना, नाम लिखना हो, मान लीजिए लिखना ओम, ओम लिख रहे हैं, ऐसे ओम का मतलब ये हो गया ओम, ठीक है। तो ओम कैसे लिखा गया, ओ लिया गया यहाँ से, और एम जो है स्वर जो है व्यंजन से लिया गया, तो ओम, है ना। तो बहुत सारा चीज़ होगा, नाम, स्थान, कथन वगैरह सब कुछ इसी के थ्रू लिख सकते हैं व्यंजन को मिलाकर। देखिए व्यंजन अपने आप में, व्यंजन जो है अपने आप में अधूरा होता है, उसमें यानी जब तक उसमें स्वर नहीं मिलता है तो वह एक अक्षर
नहीं बनता, वो अपने आप में अधूरा है। बच्चों को ऐसा तोड़ तोड़ कर बताया जाता है कि भैया लिखना है खरगोश, या मान लीजिए लिखना है कमल, कमल, तो कहा जाता है कि भैया इसे बच्चों को बताया जाता है कि कैसे कमल लिखा गया है, ये कमल लिखने का तरीका क्या है। तो क हलंत लग गया, प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ, ये है हमारा कमल। ऐसे इतना जोड़ के यानी तीनों, अब जिस कमल है, अब खरगोश रहता तो हर एक तरह से मान लीजिए रहता किताब, जी हाँ, तो किताब रहता, किताब ऐसे लिखा जाता है किताब, है ना। तो देखिए किताब के लिए क्या कहते हैं, क प्लस छोटी, जी हाँ, तो प्लस त प्लस आ कर दीजिए, प्लस ब हलंत लाएगा, प्लस अ, ये मिलाकर जो है इसको देखिए मात्रा, ई का मात्रा ये होता है, आ का मात्रा ये होता है, तो हो गया ना। आ का मात्रा कुछ नहीं होता, तो यहाँ पर क में जुट गया, यहाँ पर ता में जुट गया, यहाँ ब को ब कर दिया, तो किताब हो गया। तो चलिए अब याद करते हैं कि भाई कैसे इसको भी याद कर लीजिए, जिनको नहीं आता तो याद कर लीजिए, याद करने का तरीका बताऊँगा और क्या समानता है वो भी वोवेल के साथ। तो के फॉर क, सॉरी ऐसे याद करें, क से, क के लिए के होता है, ख के लिए के एच, ग के लिए जी, घ के लिए जी एच, अंग के लिए एन जी, च के लिए सी एच, छ के लिए सी डबल एच, ज के लिए जे, झ के लिए जे एच, यहाँ के लिए वाई एन, टी और त का ट होता है, टी होता है, ट और त का टी होता है, ठ और थ का टी एच होता है, ड और द का डी होता है, ढ और ध का डी एच होता है, और न का एन होता है, जी हाँ। उसके देखिए पी से प होता है, फ के लिए पी एच, ब के लिए बी, भ के लिए बी एच, म के लिए एम, वाई को य, आर को र को आर, एल को ल, वी व डब्लू, व के लिए डब्लू और भी दोनों है, व के लिए, श के लिए तालाबे, इसे तालाब श बोलते हैं, इसे मूर्धन्य श, इसे दंश। तो इन दोनों के लिए एच, और इस सिंगल के लिए एस है, ह के लिए एच, अक्षर के लिए के एच, त्र के लिए टी आर, ज्ञ के लिए जी वाई। ये तीन जो है याद कीजिए, बहुत ही मुश्किल से लोगों को याद रहते हैं। उसके अलावा वाई को याद कर लीजिए, यूज़ नहीं है बहुत, लेकिन फिर भी याद रखना होगा। एन जी को याद कीजिए। बाकी देखिए ट ठ द द न और त थ द न, ये दोनों के लिए तो एक ही के यूज़ किया गया। हर एक दूसरा और चौथा में जो है एच जोड़ दिया गया है। यहाँ भी देखेंगे, यहाँ दूसरा है, ये चौथा एच जोड़ दिया गया। यहाँ भी देखिए एच, यहाँ भी एच, दूसरा चौथा में, यहाँ भी देखिए एच जोड़ दिया गया। बाकी इसके बाद सिंपल सिंपल है, याद हो जाएंगे जिस तरह से। बिना इसके आप कुछ भी, किसी का व्यक्ति का जो है नाम भी नहीं लिख पाएंगे, पता भी नहीं लिख पाएंगे। यानी जब टेक्स्ट आप पढ़ते हैं जी, तो जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो बहुत सारे कथन होते हैं, बहुत सारे हिंदी को एज इट इज़ किसी का नाम लिखा रहता है इंग्लिश में, या फिल्म का डायलॉग वगैरह जो है बहुत सारे सब ऐसे ही लिखे जाते हैं, मिला मिला कर लिखे जाते हैं, जैसे कि मैंने लिखा किताब, तो उस तरह से। अब समझना होगा, ये सब समझ जाते हैं तो बहुत इजी है। और मैं यहाँ बात करूँगा दोस्तों कैसे किसी वर्ड को पढ़ा जाता है। ये देखिए, तो यहाँ 9 लेटर वाले हैं, ओ को यहाँ पर आ पढ़ा गया है, देखिए आ, तो ई एन को एन पढ़ते हैं। मैं बताऊंगा कैसे तोड़ कर भी। तो पहले यहाँ देखिए कैसे पढ़ते हैं, ये एक बार उच्चारण कर लीजिए, जिनको नहीं आता हमारे साथ उच्चारण करेंगे। आउट स्पोकन, यहाँ लिख दिया गया है। ओवर थ्रो, वन ऑन स्लाउट, ऑर्डिनेंस, आउटर वेयर, देखिए आउटर, आउट से बना आउटर और फिर वेयर, आउटर वेयर, ऑब्सेसिव, ऑब्सेसिव के बाद देखिए जो है ऑर्थोडॉक्सी, ऑब्लिवियस, ओवरड्राफ्ट, ऑक्सीडेशन, यह तो ऑक्सीडेशन, ओवरवेल्म। उसके देखिए आउटलैंडर, ऑस्टियोपैथ, ऑक्सीजेनेस, ओवर, देखिए ऑक्सी हो गया, जेनेश, है ना, ओवर ईगर, ऑफ स्क्रीन, ओवर स्पिल, ओवर, देखिए ऑस्ट्रेसाइज, ओवरसेक्स्ड बोलते हैं, ओवरसेक्स्ड, आउटडूसी,
olfactory, olfaction, oversight, obsession, originate, obedience, उसकी obedience और outskirts। चलिए, overrode, operata, obligate और ordinate, overleaf, oversize, ontology, opulence, overwork, overprint, ऑफिस, ठीक है, ऑफिस लाइट है ना, फियो हो गया, ऑफियोलाइट, ओकल्टिज्म, ऑट्स मेकर, ठीक है, आउटस्प्रेड। तो दोस्तों ये था, अब ये तो था कि कैसे पढ़ना है, इसे देखेंगे हम लोग तोड़ कर भी कैसे इजी तरह से पढ़ा जाता है। और लेकिन दोस्तों उसके पहले सबसे पहले ज़रूरी है बात करना कि आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में, यूट्यूब के माइक पे, गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, गूगल के माइक पे भी बोल सकते हैं ओमनीसेंट इंग्लिश। सारे वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे, जहाँ दोस्तों आप रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड सारे वीडियो मिलेंगे, वो भी बिल्कुल ही विथ ईजी स्टेप, क्योंकि सारे के सारे जो आप सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं वो ग्रामर बेस्ड है। जी हाँ, तो ग्रामर की बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको लिखने की ज़रूरत है। पढ़ना तो आप सीख ही जाएंगे, क्योंकि पढ़ने से बहुत सारे वीडियोज़ हैं, अभी लगातार 150 वीडियोज़ तो पहले ही है और रोज़ प्रैक्टिस हो रहा है। इस प्रैक्टिस को मिस जो करेंगे तो वाकई में आपको बहुत ही असहजता मिलेगी। जल्दी सीखना है तो हमारे साथ प्रैक्टिस बने रहिए, और बोलना सीखना है तो बस इजी सब कुछ बोलेंगे। तो यहाँ आइए सीखते हैं अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीख सकते हैं जल्दी जल्दी। और देखिए, टेक्स्ट बहुत ही ज़रूरी है। मान लीजिए कि एक वर्ड पे मैं बात करता हूँ, एक पैटर्न पे बात करता हूँ, लेकिन वर्ड जब टेक्स्ट पढ़ते हैं, कभी अंग्रेजी का, कभी 4-5 लाइन का अगर पढ़ते हैं और वहाँ पर फंस जाते तो कैसा लगेगा। वहाँ पर देखिए तरह तरह के आपको मिलेंगे, सर यहाँ देख रहे हैं तरह तरह के वर्ड मीनिंग। ऐसा नहीं कि एक ही वर्ड मीनिंग है कि पैटर्न को लेकर चल रहा है, हर एक वर्ड मीनिंग हर एक। तो कहा जा सकता है कि एक वर्ड, एक जो है वर्ड, उसमें कई पार्ट होते हैं, जैसे कई लेटर होते हैं, कई तरह के वॉवेल होते हैं, कई कॉन्सोनेंट होते हैं, उसको मिलाकर एक वर्ड मीनिंग बनता है। उस वर्ड मीनिंग को अलग अलग तरह से अलग बुलाया था, लेकिन फिर भी एक समानता है सभी वर्ड मीनिंग में, एक्चुअली नहीं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम जो मिलेगा तो एक समानता, एक पैटर्न को लेकर चलते हैं। उस पैटर्न को अगर आप समझ जाते हैं तो कोई वर्ड मीनिंग ईजी पढ़ पाएंगे। चलिए मैं पढ़ के बताता हूँ। जैसे दीज में एस को यहाँ ज पढ़ा गया। बहुत सारे लोग ध्यान भी नहीं देते हैं कि यहाँ दीज क्यों पढ़ रहे हैं, बस जानते हैं दीज पढ़ना है। क्या लिखा हुआ भाई, बच्चे को सिखा देते हैं बचपन में, दिस इसका प्लूरल है, यहाँ पर लिखते हैं ना, ऐसे लोग बच्चे को बताया जाता है। देखिए TIHS दिस है, बाप बच्चा लोग कुछ समझता है कि भाई दिस है ये, और इसी का प्लूरल क्या होता है, यहाँ पर दिस है, लेकिन यहाँ दिस का प्लूरल होता है दीज, बस ये। लेकिन ये नहीं समझते कि यहाँ पर एस को स पढ़ा गया है तो वहाँ एस को ज पढ़ा गया है, ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ है इस पर ध्यान नहीं दीजिए। बात ये है कि ऐसा ही होता है कि एस को स और ज दोनों पढ़ा जाता है, इसलिए पढ़ा गया। अब COM कम प्रीफिक्स वर्ड है तो कम हो गया। प्लेक्सेस तो COM कम, ये बार बार रिपीट होगा। कॉम्प्लेक्सेस वर, देखिए यहाँ पर W को वर पढ़ा गया है, ठीक है, WER को वर पढ़ा गया है। लोग वेयर का इस्तेमाल करते हैं, वेयर जो है इसका H लगा देते हैं यहाँ पर तो वेयर हो जाता है, तो वर पढ़ें ज़्यादा करेक्ट हो जाता है। कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ फी, देखिए यहाँ भी एस को ज पढ़ा गया, फीजी एल को अल पढ़ते हैं, सी के साथ लगा तो कल, फिजिकल हो गया। PRO हो गया प्रीफिक्स, ये देखिए जो हमारा सफिक्स वर्ड है, सॉरी प्रीफिक्स वर्ड है, पहले आया है तो ER पर बोलते, पी लगा तो पर, प्रोपर, और IES को इज पढ़ते हैं, टी के साथ लगा तो टीज, प्रॉपर्टीज। एंड इन प्रीफिक्स वर्ड है, इंफ्रारेड, स्पेक्ट्रल, स्टडीज, IES को इज पढ़ते हैं, डी लगा तो डीज। स्टडीज फ्रॉम द लीटे
रेचर, TURE को चर पढ़ते हैं। देखिए चर आ गया ना, टी को यहाँ पर च पढ़ा गया है, तो चर हो गया। TU से च होता है, RE से र होता है। सर्वे, यू का उच्चारण आ के रूप में, सर्वे इट वॉज फाउंड, OUND को बोलते हैं आउंड। F काट दीजिए, यहाँ लिख दीजिए S, क्या हो जाएगा साउंड। R लिख दीजिए राउंड, है ना। कई तरह के वर्ड मीनिंग बनते हैं। तो फाउंड दैट मिक्स्ड लीजेंड्स, देखिए कॉम्प्लेक्सेस इन विच पिकोलिनिक एसिड एक्ट्स एज, यहाँ भी इसको जब पढ़ा गया ए सेकेंड लीजेंड इन एजी मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर कंपैरेटिव, TIV को टिव बोलते हैं, LY को ली बोलते हैं, कंपैरेटिवली लेस स्टडीड, ठीक है। वी हैव द synthesized and characterized a number of mixed ligands complexes of AG metals, chelates of some organic acids with the picolinic acid having general formula MlHl, where M equal Ag, L equal deprotonated, TED को बोलते हैं टेड, ONP, DNP, एक्चुअली ये सब शॉर्ट फॉर्म है। TNP 1N 2N 8HQ, DN ऐसे ही पढ़ेंगे इसे, DN 8HQ, SALA शाला, XLA और OABA और ONBA, HL इक्वल पिकोलिनिक एसिड इंफ्रारेड। तो ये सब बीच वाला तो कोई काम करने, लेकिन देखिए यहाँ जो पढ़ा था इंफ्रारेड, स्पेक्ट्रल स्टडीज इंडिकेट, ए के बाद ई आया, उच्चारण ए का ए के रूप में हुआ, ठीक है। द प्रेजेंस, यहाँ प्रेस को ज पढ़ा गया, ENC को एंस पढ़ते हैं, तो ये जे के साथ लगा तो ये प्रे, और यहाँ पर जे बांध दीजिए NC को, तो प्रेजेंस फैक्टर्स स्टेबलाइजिंग देम। दोस्तों अगर है कुछ, अगर कहीं से कुछ समझने में प्रॉब्लम समस्या हो रही है तो वीडियो को कर लीजिए बैक, नहीं तो आपको जाहिर सी बात है ये वाला चीज़ आपके दिमाग से ऊपर से निकल जाने वाला है, तो निकलने मत दीजिए और इसे सुनिए ध्यान से दोस्तों। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ कैसे तोड़ के पढ़ना है। तो EN को देखिए N बोलते हैं, तो K के साथ लगा तो केन हो गया, यहाँ केन लिख दिया गया। S को S, जो कि S के बगल में कोई वॉवल नहीं है, तो ये S यहाँ देखिए आधा S लिखा गया, PU से पो हो गया, OUT को आउट बोलते हैं, स्पोकेन आउट, स्पोकेन। O ईयर को R लगता है, V लगा हुआ, ओवर थ्रो, OW को बोलते हैं औ। ऑन स्लाउट, UGST को अट बोलते हैं, स्लाउट। ऑर्डिनेंस, ANC को एंस बोलते हैं। एक्चुअली CE कहीं भी दिख जाए तो आप चुपचाप सब पढ़ दीजिए। ऑर्डिनेंस, आउटर, ईयर को टी लगा टर, आउटर वेयर, ऑब्सेसिव, ऑर्थोडॉक्सी, OBLIVIO, देखिए OUS को बोलते हैं अस, याद रखिएगा हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ड है सफिक्स वर्ड के रूप में। ओवर ड्राफ्ट, ऑक्सीडेशन, TIN को बोलते हैं शन, ऑक्सीडेशन। देखिए ओवरवेल्म, है ना, ओवरवेल्म। आउटलैंडर, ईयर को डी लगा डर, आउटलैंडर। ऑस्टियोपैथ, ये हो गया। अब चले ऑक्सीजेनेज, ओवर रीगर, ऑफ स्क्रीन, ओवर स्पील, ऑस्ट्रेसाइज, ओवर सिक्स्ड, आउटडोर्सी, ऑफर ट्री,
ओल्फैक्शन, टी एन को सन बोलते हैं। ओवर साइट, IGHT को आइट बोलते हैं, है ना। अगर इसके जगह रहता FIGHT तो फाइट हो जाता, यही F की जगह N लिख देता नाइट, M लिख देंगे तो MIGHT माइट हो जाता है। तो कई वर्ड मीनिंग बन जाते हैं, है ना, IGHT साइड से। ऑफ सेशन, टी एन को ये देखिए इसे सन पढ़ते हैं, कभी कभी इसे सन भी पढ़ते हैं और इसे जन भी पढ़ते हैं। ये अलग अलग वर्ड मीनिंग में अलग अलग तरह से काम करते हैं। ऑब्सेशन, ओरिजिनेट, ठीक है, ये यहाँ पे टी साथ ई के साथ है, टी के साथ। उसके देखिए ओबेडियंस, ENC को एंस पढ़ते हैं, ओबेडियंस। आउटस्कर्ट्स। चलिए नेक्स्ट देखिए, ओवररॉड, ओपेरेटा, ऑब्लिगेट, ऑर्डिनेट, ओवरलीफ, ओवरसाइज, ऑन्टोलॉजी, है ना, ऑन्टोलॉजी। ऑप्यूलेंस, ENC को बोलते हैं, एल लगा तो लेंस, ऑप्यूलेंस। ऑप्यूलेंस के बाद देखिए ओवरवर्क, ओवर प्रिंट, ईयर को आर भी लगा तो वर, ओवर प्रिंट। ओफ्योलाइट, ओकल्टिज्म, ऑट्स मेकर, ईयर को आर बोलते हैं, क्या लगा कर, तो एक अक्षर एक रूप में हुआ मेकर। और देखिए आउटस्प्रेड। दोस्तों ये था जिससे कि अलग अलग वर्ड में कैसे इजी तरह से पढ़ा गया। यहाँ पर कोई दिक्कत हो रहा था वीडियो को बैक करके समझिए जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और हमेशा आपके दिमाग में ये बात बना रहती है कि वॉवेल जो है कैसे कैसे उच्चारण के साथ किए जा सकते हैं। तो तरीका याद करने का मैं बताऊँगा, जैसे कि हमारा सही वॉवेल में अ और आ तो आता ही है। और देखिए यहाँ पर 3 जो है इसमें ये ट्रिपल सभी में ऊ है, वैसे याद रखिए। EI में ई है छोटी बड़ी। अब देखिए यू को तो यू बोलते ही है ना, ओ को ओ बोलते हैं, आई का उच्चारण आई करते हैं, ई का उच्चारण ई या ए भी करते हैं, ए को ए बोलते हैं, आई भी बोलते हैं। तो याद रखना होगा। आप कुछ प्रीवियस वर्ड को ले लीजिए, ए, ई, आई, ओ, यू डबल ओ। तो ए वाले देखिए यहाँ पर ए यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, क्या उच्चारण होगा ये देखिए। तो पहला COM कम, ओ का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में हुआ, पी का जो ए है इसका उच्चारण हुआ आ के रूप में। तो कंपनी, सॉल्ट में का उच्चारण हुआ आ के रूप में, सॉल्ट। एनी लेन में ए का उच्चारण हुआ ए के रूप में, लेन। कैप में ए का उच्चारण हुआ ए के रूप में, तो कैप। PER पर में ई का उच्चारण आ के रूप में हुआ। प्रीफिक्स में ई का उच्चारण छोटी के रूप में, बड़ी के रूप में। पेन में ई का उच्चारण हुआ ए के रूप में, पेन। सर में आई का उच्चारण हुआ आ के रूप में। फिग में आई का उच्चारण हुआ छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण हुआ बड़ी के रूप में। प्राइम में आई का उच्चारण हुआ आई के रूप में, प्राइम। एसवेंसन में ओ का उच्चारण हुआ आ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण हुआ आ के रूप में। MNN मून में डबल ओ का उच्चारण हुआ बड़ी के रूप में। TON टोन में ओ का उच्चारण हुआ ओ के रूप में। एसवेंसन में यू का उच्चारण जो है आ के रूप में हो, शन। ब्यूटीपुट में यू का उच्चारण हुआ ऊ के रूप में। ट्यून में यू का उच्चारण EU के रूप में, और जो ई है इसका उच्चारण आ के रूप में हुआ। FLOOD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में। रूम में डबल ओ का उच्चारण जो है बड़ी यू के रूप में हुआ। दोस्तों ये जो है ऐसे ही पुराने वर्ड मीनिंग पे आप प्रैक्टिस कीजिए, पहले प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद नए नए वर्ड्स अपने आप को जो है पढ़ने में समझ आने लगे क्या उच्चारण होता है। दोस्तों इस वीडियो में ही तक। वीडियो कैसा लगा बताइए, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने घरों में, अपने घर के जो तो लोग हैं, खासकर लड़कियां, महिलाएं, उनको बताइए अगर नहीं पढ़ने आता है तो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। वे सीखेंगे तो अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को जरूर सिखा पाएंगे, और इससे कि उद्देश्य मेरा पूरा भी होता है। और देखिए नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। तो याद रखिए, आप अगर नए हैं अभी तक आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबाइएगा तो पता चलेगा वीडियो कब कब आता है दिन भर में। और देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका यहाँ भी है, यहाँ से भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं टच करके। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ है और हमारा प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ, जिससे कि आप हमारे वीडियो को Day 1 से देख सकते हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद है वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए। धन्यवाद। थैंक्स अगेन। धन्यवाद दोस्तों।